नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का एजेंडा। गुड़गांव से हम चर्चा करेंगे आखिर गुड़गांव जो हरियाणा को 55% रेवेन्यू देता है, ये शहर अकेले यहां विकास, खासकर जो पुराना गुड़गांव है वो विकास में आखिर क्यों पिछड़ गया। हम चर्चा करेंगे। इसे मिनी सिंगापुर, एक मिलेनियम सिटी के तर्ज पे देखा जाता है, लेकिन कई सर्वे ये बता चुके हैं अगले 4 साल में यहां भूजल का पानी समाप्त हो जाएगा। यहां क्राइम का रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और जो सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस सरकार पे लगता है लैंड एक्विजिशन को लेकर, वो अपने आप में बड़ा मुद्दा है और खासकर यहां के युवाओं को रोजगार ना मिलने के चलते यहां के युवाओं में कहीं ना कहीं गुस्सा है सरकार को लेकर। और यहां पर कुछ और सवाल होंगे जो पूछेंगे यहां की प्रबुद्ध जनता जो मेरे साथ यहां पर मौजूद है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मेरे साथ जुड़ेंगे 3 खास मेहमान। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़े हैं मुकेश शर्मा साहब, आप राजीव जेटली साहब, आप आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं, और जवाहर यादव साहब आप भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। मुकेश शर्मा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, सर ये एक ऐसा शहर है जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है और मैं आपको बताऊं ये 3rd ऐसा सिटी है जो पर कैपिटा इनकम में पूरे देश में सबसे ऊपर है। 3rd ऐसा सिटी है, 3रे नंबर पे। लेकिन जितना 55% ये आपको रेवेन्यू देता है उस मुकाबले आप यहां खर्च नहीं करते, यानी भेदभाव होता है। ऐसा क्यों? देखो रेड जी, भेदभाव ये जनता है, सब जानती है। किसी के साथ कांग्रेस ने भेदभाव नहीं किया है। जितना परसेंटेज यहाँ से रेवेन्यू जाता है उतने परसेंटेज के दर पे यहाँ पे विकास होता है। यहाँ से जाता है वो रोहतक में लग जाता है। नहीं, ये रोहतक को तो वैसे ही बदनाम किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा में विकास किया है और ये सबूत आपके सामने है। आज जहाँ भी आप जाओगे, गुड़गांव की आप बात करोगे, गुड़गांव में एक कॉरपोरेशन जैसी एक ऐसी संस्था यहाँ पे दी है जो आज पहले नगरीय परिषद। आप तो यही रहते हैं, आपने पुराना गुड़गांव और नया गुड़गांव दोनों देखा होगा। मैं नए फिर भी आप इस मंच में होगे, इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि साहब सब कुछ ठीक ठाक है गुड़गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। गुड़गांव में जितना काम विकास यहाँ पे हुआ है, जो आज मैं आऊंगा मित्र आपके पास। आज गुड़गांव में जितना विकास हुआ है, जो लोग यहाँ से धक्के खा के जाते थे, आज मेट्रो का इतना बड़ा तोहफा कांग्रेस सरकार ने दिया है। यहाँ पे दिल्ली से 2.5 लाख आदमी रोजाना। सर, नेताओं का ज्यादा विकास हो गया, पब्लिक बहुत पीछे छूट गई है। हमने न्यू गुड़गांव को और ओल्ड गुड़गांव को दोनों को जोड़ने की बात करी है। हम अगर दोबारा तीसरी बार सरकार अगर कांग्रेस की यहाँ से बनेगी, आपको तो विश्वास है तीसरी बार आपकी सरकार बनेगी? हमें पूर्ण विश्वास है। ओके, हमें पूर्ण विश्वास है। मैंने माना जेटली साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेटली साहब मुख्यमंत्री बने। आपके यहाँ एक क्राइसिस चल रहा है, मान लीजिए जनता आपको समर्थन दे भी दे, सर आज के दिन में आपके पास एक चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं है जो हरियाणा राज्य को चला सके। देखिए, अगर कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट किसी राजनीतिक दल के पास है तो शायद सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल के पास। आप नाम बता दीजिए। आप तो एडवोकेट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि हमने अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही ये बोलते हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। खारिज कर दिया उन्होंने माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें आपका तो वहाँ पे शायद आप बता भी दीजिए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ डेपुटेशन में मोदी जी को हरियाणा प्रदेश में आना पड़ेगा। हमारा जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो डिक्लेयर है। दूसरी बात आपको बोलना चाहता हूँ, हमने बार बार कैटेगरिकली इस बात को रखा है कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की जजमेंट रिजर्व है हाई कोर्ट में। जजमेंट रिजर्व है और जजमेंट किसी भी मूवमेंट पे आ सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इस बात को मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो हालात आपने पैदा किए थे हरियाणा में, उसके बाद कांग्रेस आई और कांग्रेस ने भी उसी तरह के हालात पैदा किए। देखिए, हमने इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर आप गुड़गांव, आपके दौर में करप्शन था, आपके दौर में गुंडागर्दी थी, अगर आप गुड़गांव किसी से छिपा मुद्दा है। आप गुड़गांव की बात कीजिए, पूरा हरियाणा इस बात का इल्जाम लगाता है कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो डेवलप करवाई थी, वो जो डेवलपमेंट करवाई थी वो गुड़गांव में करवाई। मैं आऊंगा, अपने लोगों के पास आऊंगा। बीजेपी से मेरा ये सवाल है, आप लोगों की पार्टी से बड़ा आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बना दिया। आप लोगों के पास एक ऐसा कैंडिडेट नहीं, एक ऐसा पार्टी लीडर नहीं, एक ऐसा काडर लीडर नहीं। आप कहते हैं आओ चले मोदी के साथ, यानी आपके पास नेताओं की इतनी कमी है कि आप एक व्यक्ति की लोकप्रियता के पीछे चल रहे हैं। देश का सौभाग्य और देश का दुर्भाग्य जानिए। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी है जिसका विकास के लेकर अगर हरियाणा की जनता को पीछे चलना पड़ता है तो हर्ज क्या है? हम उसको तिहाड़ जेल तो लेकर नहीं जा रहे।
हम उसको लेकर कहा जा रहे हैं, हम विकास के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। हमारी कोई भी सरकार, यहाँ पूर्व में 2 सरकारें रही, एक सरकार जो वर्तमान सरकार है, इसने हरियाणा की जनता को लूटा, उससे पहली सरकार उसने हरियाणा की जनता को लूटा भी और पीटा भी। इस तरह की चीजों को तोड़कर और दूसरा आप कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्तमान सांसद है, ये जो 900 मीटर का दायरा है जहां पर इलीगल बिल्डिंग बनी है, जिसका कोर्ट में मामला है, अब इसका भी सर उसके मामले में उन्होंने कहा कि मुझे बस एक बार मंत्री बन जाने दीजिए, मैं इसको कम कर दूंगा। क्या किया उन्होंने बताइए, सब लोग सुनेंगे। ये जो 900 मीटर के दायरे और जो न्यू पालम विहार पर अगर पीले पंजे चलते थे तो चलाने वाली सरकार 2000 की चौटाला सरकार थी और उसके बाद वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार। मैं जान लेता हूं कि आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं, मित्र आप मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं गुड़गांव के मुद्दे पे? गुड़गांव में बिल्कुल विकास नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार ने कोई विकास नहीं किया और उससे 2 कदम आगे इनेलो सरकार थी जिन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ पैसा खाया और गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल क्रिएट किया, जो कि सबसे बड़ी सेम है हमारे क्षेत्र। चलिए तो मैं आ रहा हूं आपके पास, मैम आप मुझे बताएंगे आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा मुद्दा आज पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आप एज ए यूथ उठाना चाहेंगी? सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ स्पेशली भाजपा से, ये 900 मीटर का जो एरिया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एनएलओ ने भी कुछ नहीं किया, क्या आपकी सरकार बनने के बाद आप इसके लिए कुछ करेंगे या ये भी हवा में बात होगी? चलिए उठिए ना, मेरे पास समय कम है, प्लीज जल्दी। सर मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू कर रही हूँ कि 900 मीटर के एरिया में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं और जो उसको लेकर के प्रशासन वहाँ पे अपनी रोटियां सेक रहा है और पुलिस वाले और निगम वाले अलग अलग मिलकर के लोग जो वहाँ पे पैसे ले रहे हैं और हाईकोर्ट के ऑर्डर की आड़ में जो रिहायशी वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसको गिराया जा रहा है, उसके लिए कि आपके पास कोई पुख्ता जांच। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल कांग्रेस वालों से है, पिछले 10 साल से आपकी सरकार ने अपने यहाँ के युवाओं के लिए क्या किया? रोजगार नहीं दिया, आपने बच्चों को यहाँ पे गलत राह पे चला दिया, भटक रहे हैं रोजगार के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं हरियाणा नंबर 1। हमारे क्षेत्र के साथ जितनी वो कहते हैं भेदभाव हो रहा है वो ऐसा किसी क्षेत्र के साथ नहीं हो रहा है। चलिए बताइए, आप बताइए। एक चीज का मुझे तीनों पार्टियों से एक विवरण चाहिए कि आपकी अगर किसी की भी सरकार आए तो क्या शिक्षा के विषय में आपका क्या है, जो कि 15 साल में प्राइवेट स्कूल किस तरह से आज कोई भी एक मिडिल क्लास का आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उसकी फीस 3 से 4 हजार रुपए पर बच्चे, 2 बच्चे हैं तो वो अपने उतनी कमाई। मुकेश शर्मा साहब, अगर आप लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया, आपने कहा, मैं आ रहा हूं मित्र आपके पास भी, हरियाणा नंबर 1 आप कागजों में तो बता देते हैं, लेकिन ये लोगों की नाराजगी क्या है? ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, इनका भी अपना आकलन है, कहीं कोई आकलन इनका ज्यादा सही होगा क्योंकि जनता हमेशा न्यूट्रल रहती है। एजुकेशन की बात भाई ने कही है, हमारा एजुकेशन का ग्राफ ऊपर उठा है, ऐसा नहीं है भाई एजुकेशन का ग्राफ हमारा ऊपर नहीं उठा है। हमने हर जिले में स्कूलों को अपग्रेड किया है, प्राइमरी स्कूल से लेके नर्सरी तक जो हमने स्कूल खोले हैं। चलिए मैं आप ही के पास आ जाता हूँ, बोलिए ना, बोलिए। मैं कांग्रेस प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ, अपने 10 साल के शासन में यहाँ पे कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी ये लेके आए हैं जो शिक्षा बैठिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, बताइए ना। सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई होंगी कांग्रेस शासन में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे आती है वो भी बताइए। हर घर में यूनिवर्सिटी बनी है, कहाँ पे आती है, कैसे पैसा दे के आते हैं, हमें तो ये बता दीजिए। आप तो गुड़गांव के निवासी हैं, क्या यहाँ पे पावर सप्लाई भी नहीं दी जा सकती? चलिए और भी कई मित्र, बोलिए ना क्या कहना चाह रहे हैं। चौटाला की पार्टी में गुंडागर्दी, कांग्रेस की पार्टी में भ्रष्टाचार, जो उसने रोहतक के अंदर अपना काम दिखा के कह दिया कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको लगता है वाला मतलब भविष्य आपको दिख रहा है। चलिए तो मैं आऊंगा मित्र, आपसे ले लिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सर मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, सीएम साहब ये कह रहे हैं हरियाणा नंबर 1, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने करनाल रैली में विद फैक्ट्स प्लानिंग कमीशन के रिकॉर्ड के हिसाब से बताया हरियाणा नंबर 1 किसी भी। एक्चुअली फैक्ट्स इस देश में इतने सारे हैं कि हर कोई अपने आप को नंबर 1 बताता है। मोदी जी ने जो रैली करी थी और जो आकलन दिया था हरियाणा के बारे में, वो सब झूठ साबित हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर बयान दे दिया। मेरा सवाल अभी एक बड़ा मुद्दा है सर, आप अपने दिल में हाथ रख के आज बता दीजिए, इस जनता के सामने पूरा देश आपको देख रहा होगा, जितनी लैंड एक्विजिशन हरियाणा में हुई है, जितनी लैंड एक्विजिशन हरियाणा में हुई है, मुकेश शर्मा अपने दिल में हाथ रख के इस जनता के सामने कसम खा दें सब कुछ ठीक ठाक है, लीगल है, कोई पैसा नहीं ले गया, अंदर टेबल पैसा नहीं ले गया, नेताओं ने अपने जेब नहीं भरे, बता दीजिए आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 1 भी इंच जमीन एक्वायर नहीं करी है। अगर किसी ने करी है, आपने सीएलयू कौन लगाता है? सीएलयू का मैं बताता हूँ, जो आदमी कोई भी बिल्डर कोई भी जमीन खरीदता है
तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो लाइसेंस लेने के लिए सरकार के लिए अप्लाई करता है। हरियाणा सरकार जो है ना उसका लाइसेंस देती है, तब सीएलयू मिलता है। सर, आपने कितनों में किसानों ने खरीदी, लेकिन हरियाणा सरकार ने लगाने का अधिकार, हरियाणा सरकार ने एक भी जमीन किसी जमींदार की एक्वायर नहीं करी है। आप जवाब दे सकते हैं। और जहाँ भी एक्वायर करी है उसका कंपनसेशन। एक तो इन्होंने जो एजुकेशन का बताया, एजुकेशन के आंकड़े बता रहा हूँ, जो हमारे नहीं हरियाणा सरकार के बोर्ड के सचिव है डॉक्टर जे गणेशन, उन्होंने जो अभी बोर्ड के रिजल्ट दिए थे उसमें जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं वो जो पास हुए 50.18 और जो पत्रकार के माध्यम से पत्राचार से पढ़ते हैं वो हुए 44.88। यानी कि जो एजुकेशन हब जिसको ये कहते हैं उसमें पत्राचार में 55% बच्चे फेल होते हैं और रेगुलर 50% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों? तो ये अगर इसको ये एजुकेशन हब मानते हैं, यही है हरियाणा नंबर 1। हमने सोनीपत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड की पहली बड़ी, और उससे वो भी गलत है। हरियाणा में आ रहा हूं मित्र, आप लोगों के पास एजुकेशन का बहुत। चलिए मैं आ रहा हूं जेटली साहब, अब सवाल इस बात का है, आप लोग जनता के बीच में हैं, 10 साल के बाद आप लोग कह रहे हैं कि साहब हमें सत्ता में लेके आइए, लेकिन इतनी सारी लैंड एक्विजिशन में धांधली हुई, कितनी बार आप सड़कों में उतरे, और मुझे हैरानी होती है, आप सबको मालूम होना चाहिए, यहाँ विधानसभा 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चली 5 साल में। जिस विधानसभा का काम था आप लोगों के लिए पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम बनाना, कानून बनाना, वो चलती ही नहीं थी विधानसभा। जेटली साहब, आप देखिए, मैं सबसे पहले इस बात को रखना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, हमने बिजली सरप्लस में दी थी। उस रिकॉर्ड को आप कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं। जब एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद बोलना। बिजली सरप्लस में थी, आप कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी बात बोलना चाहता हूं, हमारी सरकार के अंदर हमने जो इनिशिएटिव लिया था प्राइमरी एजुकेशन का, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया। हमने जो टीचर रिक्रूटमेंट किया वो क्या हुआ? मैं इस बात पे भी आ रहा हूं। तीसरी बात आपको ये बोलना चाहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल वो सरकार थी, मेरे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बार बार गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, इनके गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रशासन पे मोहर लगा के गए थे, माननीय आडवाणी जी। उन्होंने बोला अगर किसी को देखना है प्रशासन और कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा सुदृढ़ कहाँ पे है तो आइए हरियाणा में देखिए। आपने सबसे ज्यादा गुंडों को संरक्षण दिया था इनके दौर में। इनके वित्त मंत्री ने बोला था उस वक्त, अगर किसी को देखना है वित्तीय व्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत क्या है तो आइए हरियाणा में देखिए। और इनके आपकी वित्तीय व्यवस्था थी या सरकार की वित्तीय व्यवस्था थी? इनके प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था अगर किसी को देखना मुख्यमंत्री किसे कहते हैं आइए हरियाणा में। तो आपको सर्टिफिकेट बीजेपी से मिला था? क्या बातें कर रहे हैं? जेटली साहब, भारतीय जनता पार्टी जेटली साहब, आप संकेत दे रहे हैं कि अगर सरकार बनने की स्थिति आई और हमारे पास नंबर नहीं रहे तो इन सर्टिफिकेट के द्वारा हम इनके पास पहुंच जाएंगे। आप हमें सपोर्ट करिएगा। नंबर 4 है भारतीय जनता पार्टी के पास, नंबर 4 है। 4 विधानसभाओं में इनके विधायक है और 4 विधायकों के साथ ये नंबर कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। आईएनएलडी नहीं, हरियाणा में आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में कि कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार हमारे सहयोग के बगैर बनी हो। नंबर 1। दूसरा अरे फिर भी हमारे सहयोग की कीमत आज बना के देख लो। दूसरा एक इन्होंने कहा आईएनएलडी की जो बात की इन्होंने, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। आडवाणी जी ने फरीदाबाद में कहा था आईएनएलडी को छोड़कर जिस मर्जी को वोट दे देना, और ये इतनी खतरनाक बताया था किसके लिए? आडवाणी जी ने आडवाणी जी का ये जिक्र करो ना, हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? और अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा हरियाणा का विकास करना है तो जिन पार्टियों ने गुंडागर्दी की है उनको सबक सिखाना चाहिए। मुझे आप बहुत जल्द हम हाजिर हो रहे हैं। गुड़गांव से जनता का एजेंडा लगातार जारी है। जनता जनार्दन की बारी है सवाल पूछने की। तो आज जवाब देना मुश्किल है विकास को लेकर, खासकर गुड़गांव से जनता का एजेंडा और जनता की नाराजगी आप देख रहे हैं। जेटली साहब, आप जवाब देना चाहते थे? इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि ये कहते हैं हमारे पूर्व गृह मंत्री ने ये बात रखी थी कि अगर हमें वोट नहीं देना चाहते तो कांग्रेस को दे दीजिए जी। एक ऐसा सीनियर व्यक्ति जो खुद कहता हो कानून व्यवस्था इंडियन नेशनल लोकदल के राज में सुदृढ़ थी, और वही कहता हो हृदय परिवर्तन होते रहता है, वही कहता हो नेता इसीलिए दल बदल
कहता हूँ कि कांग्रेस को दे दो, तो आज ये कांग्रेस की खिलाफत किस बात पे कर रहे हैं? अरे इनको कांग्रेस के साथ चलना चाहिए। जब आपको पता है कि कानून व्यवस्था हमने ये कहा कि कांग्रेस इस प्रदेश को लूटते हैं खाली, और आईएनएलडी लूटते भी है और आम जनता को पीटते भी है। तो ये अंतर है, ये अंतर है। और ये मैं नहीं कह रहा, पार्टी पॉलिटिक्स में किसी भी सामान्य जनता से जाकर पूछ लीजिए, यही उद्गार होंगे। इनको छोड़कर आप सामान्य जनता के पास ही चला जाता हूँ। मेरे जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछे, ये जनता जो कांग्रेसी और इनेलो वाले कह रहे हैं, देहात में कहावत है, बोला दूध तो करता है गुड़गावा और जाता है रोहतक। तो ऐसी जैसे इनेलो वाले आ जाते हैं, बोले एक कमरे पे ले आओ उसको और पीटो। दोनों को कोई मिली हुई सरकार है, इसमें कुछ नहीं। बात बोलिए ना। मेरा सवाल कांग्रेस से है। आप कह रहे हो 55% राजस्व हमारे गुड़गांव से जाता है, तो हरियाणा नंबर 1 है या रोहतक नंबर 1 है? ये आप बताइए। चलिए अभी ये भी पूछ लेते, और कोई मित्र मेरे सवाल पूछना चाहते पीछे से? आइए पूछे ना। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि गुड़गांव में रेवेन्यू 55% वाली बात आई है। मैं कहता हूँ 55% तो ये आंकड़ा ऑन रिकॉर्ड है। जो लूट बची हुई है, मेरा जो लूट बची हुई है 24 करोड़ रुपए हर वीक में, हर महीने जो नंबर 2 की रजिस्ट्रियां होती है, ठीक है, क्या उस पर अंकुश लगाया? चलिए बहुत संक्षेप में मुकेश जी आप जवाब दे दिए, मुझे खत्म करना होगा प्रोग्राम प्लीज। जहाँ तक 55% की रेवेन्यू की बात है, गुड़गांव से आ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में मैं बता रहा हूँ कि गुड़गांव में भी डेवलपमेंट कम नहीं हुआ है। चलिए पूरे हरियाणा में कम से कम ये तो मान लीजिए, मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपसे मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे गुड़गांव से जनता का एजेंडा। देखना यह है कि जनता के जो उद्गार हैं, जो मांगे हैं, उन्हें कौन राजनीतिक दल पूरा करता है। 18 तारीख को यह फैसला हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 15 तारीख को जनता जब अपना वोट कास्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।